अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमज़ान के पाक महीने में कुरान पढ़ने और कुरान पाक को समझने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने जानने वालों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रमज़ान का महीना कुरान के साथ इसका रिश्ता बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस महीने में कुरान का नाजिल होना, यानी इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था। रमज़ान में कुरान पढ़ने और समझने की बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह महीना इबादत, तौबा और अल्लाह की रहमत प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। तो आइए रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने और समझने के तरीक़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। रमज़ान में कुरान पढ़ना और समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, और इस दौरान कुरान पढ़ने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हर मुसलमान को रमज़ान में कुरान को रोज़ाना यानी नियमित रूप से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक सभी को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रमज़ान में कुरान पाक का मर्तबा यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें नंबर 1 है कुरान का नाजिल होना। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत यानी मार्गदर्शक और रहमत का ज़रिया है। सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 125। दूसरा है जिब्रील अलैहिस्सलाम का कुरान दोहराना। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक दोहराया करते थे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील हर रमज़ान में मेरे साथ कुरान का दोहराव करते थे। सही बुखारी की हदीस है। रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने और समझने का बेहतरीन तरीका तज़बीत के साथ पढ़ना, यानी कुरान पाक को तज़बीत यानी सही उच्चारण के साथ पढ़ना ज़रूरी है। सही बुखारी की हदीस है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान को सही तरीके से पढ़ता है वह उन नेक और आज्ञाकारी फरिश्तों के साथ होगा, यानी उसकी गिनती, उसका शुमार एक अच्छे फरिश्तों में होगा। कुरान को समझना, कुरान को केवल पढ़ने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं सूरह मोहम्मद यानी सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 में अल्लाह पाक तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। अगला है नियमित रूप से पढ़ना। रमज़ान में कुरान पाक को नियमित यानी रोज़ाना पढ़ना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सही बुखारी की हदीस है, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दिल के साथ पढ़ना। सूरह अल अराफ यानी सूरह नंबर 7 आयत नंबर 204 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुरान को दिल लगाकर और समझकर पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुने और चुप रहो, ताकि तुम पर रहमत नाजिल हो। अगला है कुरान पर अमल करना। सही बुखारी की बहुत ही प्यारी हदीस है कि कुरान को पढ़ने और समझने के बाद उस पर अमल करना ज़रूरी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान को पढ़ो और उस पर अमल करो। रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने के फ़ायदे। शबाब यानी पुण्य की नीयत से कुरान को पढ़ना। सुनन तिरमिज़ी की बहुत ही प्यारी हदीस है कि कुरान पढ़ने वालों को हर अक्षर यानी हर हर्फ के बदले सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है और हर नेकी का सवाब 10 गुना होता है। सूरह अराद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, दिल की शांति के लिए कुरान पाक को पढ़ना। कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है।
जन्नत हासिल करना। सही मुस्लिम की बहुत ही प्यारी हदीस है कि कुरान पढ़ने वालों के लिए जन्नत में ऊंचा मकाम है। पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ो, क्योंकि वह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। अगला जुमला है रिस्क यानी रोज़ी में बरकत। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि कुरान पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ता है उसके लिए रिस्क आसान कर दिया जाता है। सबसे आखिर और सबसे लास्ट में कुरान पढ़ने में यानी रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ने की जो ख़ास वजह है, जो ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास विशेषताएं हैं, वो ये हैं। तरावी में कुरान सुनना। मुस्लिम शरीफ की सही मुस्लिम की हदीस है कि रमज़ान में तरावी की नमाज में कुरान सुनना बहुत सवाब वाला काम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तरावी में इमाम के साथ खड़ा रहता है जब तक इमाम नमाज ख़त्म करता है, उसे पूरी रात की नमाज का सवाब मिलता है। अगला है कुरान पाक को मुकम्मल करना। रमज़ान में कुरान को पूरा पढ़ना यानी उसको मुकम्मल करना बहुत ही फजीलत वाला काम है। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रमज़ान में कुरान का दोहराव करते थे, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को पढ़ते भी थे और उसको दोहराते भी थे। फिर दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए तो अल्लाह हाफिज़।